हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज आप एडवांस वोकेबलरी के डे 14 में हैं। अगर आप ऐसे ही कंटेंट आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वर्ड इज इम्प्लेकेबल। इम्प्लेकेबल का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा पर्सन जो फीलिंग जो शांत नहीं हो सकती या जिसे मनाना इम्पॉसिबल हो। ठीक है, किसी पर्सन की फीलिंग जो शांत नहीं हो रही है, जिसको मनाना बहुत ही इम्पॉसिबल जैसा लग रहा हो। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए, जो किसी भी हाल में काम या सेटिस्फाई ना हो, इम्पॉसिबल टू स्पेसिफिक। ठीक है, इंग्लिश में इसका वर्ड क्या होगा? दैट इज अनेबल। अनेबल टू बी काम, जस्टिफाइंग एंड परसुएडेड। ठीक है, सो इस टाइप की चीज को, इस टाइप के इंसान को क्या बोलते हैं? दैट इज इम्प्लेकेबल बोलते हैं। इम्प्लेकेबल। द विलन वॉज, इसका सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट फर्स्ट सेंटेंस मैंने बनाया है, द विलन वॉज ड्रिवन बाय द इम्प्लेकेबल हैट्रेड। ठीक है, तो विलन के अंदर कभी खत्म ना होने वाली, ठीक है, कभी खत्म ना होने वाली क्या थी? हैटर्ड थी। ठीक है, हैटर्ड थी। इनप्लिकेबल का मतलब क्या होता है? शांत नहीं जो होती है। ठीक है, ऐसे इंसान में जो इम्पॉसिबल हो, शांति की आना आना इम्पॉसिबल हो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वर्ड, सी रिमेन इम्प्लिकेबल डिस्पाइट रिपीटेड अपोलॉजी। ठीक है, बार बार सॉरी बोलने का बाद भी वह नहीं मानी। ठीक है, सी रिमेन इम्प्लिकेबल। ठीक है, इम्प्लिकेबल मतलब अपने जिद पे अड़ी रही। ठीक है, शांत नहीं हुई, अपने गुस्से को शांत नहीं किया, अपने इमोशंस को जैसा ही था वैसे ही उस चीज को वो अपने चीज पे, जिद पे अड़ी रही। ठीक है, द टीम फेस्ड एन इम्प्लिकेबल ऑपोनेंट इन द फाइनल। ठीक है, सो फाइनल में उनका सामना अनस्टॉपेबल ओपोनेंट से हुआ। ठीक है, सो ये सेंटेंस का, ये पर्टिकुलर वर्ड का सेंटेंस मैंने यहाँ पे बना के एक रखा हुआ है। एक और सेंटेंस आप लोग इसको डेली यूज कर सकते हो। Environmental activities often show the applicable determination in their fight against the climate change। तो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज जो होते हो, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट एनजीओ वगैरह होते हैं। ठीक है, वो एनजीओ वालों क्या क्या काम करते हैं? कोई भी ट्रीज वगैरह कट करता है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में जाके खड़े होता है। जैसा कि आज अपने को सबको पता है कि ट्रीज कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, सो एसी लगाने से अच्छा है हम लोग क्या करें? ट्रीज लगाए, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाए, नंबर ऑफ ट्रीज अच्छा बना के रखे अपने कंट्रीज में, ताकि हमारे कंट्रीज का ग्लोबल वार्मिंग सही से बना रहे, हमारे कंट्रीज में हीट वगैरह जो भी रहे वो एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है गाइस, सो प्लीज प्लीज आप लोग क्या करें? अपने घर में, अपने बगीचे में ट्रीज की मात्रा बढ़ाए, द क्वांटिटी उनकी बढ़ा के रखे, इनको अच्छे से रखे, ताकि आने वाला फ्यूचर हमारा अच्छा हो। ठीक है ना, लेट्स गो टू द सेकेंड वर्ड, दैट इज रिसोल्यूट। रिसोल्यूट का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जो अपने डिसीजन या गोल या पर्पस के लिए बहुत ही डिटरमाइंड और स्ट्रांग माइंडेड होता है। ठीक है, सो कोई भी ऐसा इंसान जो अपने काम को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रांग माइंडेड है, पक्का इरादा रखा हुआ है, जो गिव अप नहीं कर रहा है, तो उस टाइप के इंसान को क्या बोलते हैं? रेसोल्यूट पर्सन। ओके, स्ट्रांगली डिटरमाइंड, अनवियरिंग। ठीक है, सो सी रिमेन्ड रेसोल्यूट डिस्पाइट मेनी फेलियर होने के बावजूद, बहुत सारे फेलियर के होने के बावजूद वो कैसा था? डिटरमाइंड था, स्ट्रांग माइंडेड था अपने गोल को लेकर। ठीक है, सो कई फेलियर के बावजूद भी वो कैसा था? डिटरमाइंड रही। ठीक है, द कैप्टन गेव द रेसोल्यूट स्पीच बिफोर द मैच। कैप्टन ने मैच से पहले पावरफुल और डिटरमाइंड स्पीच दी। ठीक है, ही वॉज रेसोल्यूट इन अचीविंग हिज करियर गोल। वह अपने करियर गोल को लेकर बहुत ही डिटरमाइंड था। स्पीचिंग यूजेस की बात करें यहाँ पे, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया है गाइस, आप लोग भी एक एक नए नए सेंटेंस बनाओ और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा, ये चीज मुझे मोटिवेट करेगी और अपने ऐसे ऐसे आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए गाइस। ठीक है, टू सक्सेस इन कॉम्पिटेटिव फील्ड लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, सो कॉम्पिटेटिव फील्ड में जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, वन मस्ट रिमेन रेसिल्यूट एंड डिसिप्लिन। तो अपने को कैसा होना पड़ेगा? रेसिल्यूट होना पड़ेगा, साथ में डिसिप्लिन होना पड़ेगा, एआई डेली पढ़ना पड़ेगा, एल्गोरिथम डेली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो रेसिल्यूट, रेसिल्यूट का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेशन वाला बंदा, स्ट्रॉन्ग माइंडेड बंदा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वर्ड, परफिडियस। ठीक है, सो परफिडियस का मतलब क्या होता है? ऐसा इंसान जो धोखेबाज और बेवफा हो, ट्रस्ट तोड़ने वाला, ये हमने देख लिया था। इसके बाद है नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या? कैंडिड।
कैंडिड का मतलब क्या होता है, जो इंसान स्टेटमेंट ऑनेस्ट या स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है, बिना झूठ या हाइडिंग के अपनी बात सामने रखता हो, उस टाइप की चीज को क्या बोलते हैं, उस टाइप के इंसान को क्या बोलते हैं, कैंडिड बनता है। ठीक है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, जो भी रहता है मुंह पे बोलता है, ठीक है, आगे पीछे वो नहीं बोलता, ठीक है, तो उस टाइप के इंसान को क्या बोलेंगे, कैंडिड। ठीक है, इसके ऊपर ट्रूथफुल, हॉनेस्ट, डायरेक्ट इन द स्पीच और एक्सप्रेशन। ओके, नाउ इसके ऊपर अगर सेंटेंस बनाएंगे तो पहला सेंटेंस मैंने यहाँ पे बनाया है, सी गेव कैंडिड ओपिनियन अबाउट द प्रोजेक्ट। ठीक है, सो उसने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक कैंडिड ओपिनियन दिया। ठीक है, कोई झूठ नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो प्रोजेक्ट को बनाने में कितने दिन लगेंगे, कितने बजट लगेंगे, वॉट एवर द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स टू डू दैट प्रोजेक्ट, उसने कैंडिड ओपिनियन दिया प्रोजेक्ट के बारे में, किसको, क्लाइंट को। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आई अप्रिशिएट द पीपल हु आर कैंडिड एंड जेन्युइन। ठीक है, सो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मुझे ऑनेस्ट और जेन्युइन लोगों को लोग पसंद है। ठीक है, एन एक्टर मेड अ कैंडिडेट कन्फेशन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। एक्टर ने इंटरव्यू में ओपनली कन्फेशन दिया, किसी चीज को लेके ओपनली क्या दिया उसने, कन्फेस्ट किया किसी चीज को। ठीक है, कैंडिड, कैंडिड पीपल, सच टाइप ऑफ पीपल इज नोन एज कैंडिड पीपल। इसका भी अगर अगर हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो कैसा बनेगा सेंटेंस, I value candid communication because it builds trust and prevents the misunderstanding। ठीक है, सो अगर आप कैंडिड कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, ऑनेस्ट ट्रूथफुल बोलेंगे, जो भी तुम्हारा है स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुम उस पर्टिकुलर चीज को एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटीज तुम्हारे अंदर है, तो तुम कैसे इंसान हो, कैंडिड हो। इसके फायदे क्या होंगे, लोग तुम्हारे ऊपर धीरे धीरे ट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग की यहाँ पे कोई चांसेस नहीं होगा। सो दैट्स वाई ट्राई टू बिहेव लाइक अ कैंडिड। ओके, कैंडिड अपना बना के रखो, ट्रूथफुल रहो, ऑनेस्ट रहो, ठीक है, लॉयल रहो। ठीक है गाइस, सो द नेक्स्ट वर्ड इज अबाउट इलेक्टिक। इलेक्टिक, इलेक्टिक का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन या स्टाइल या कलेक्शन जो अलग अलग सोर्सेस या आइडिया या स्टाइलिश का मिक्स हो। ठीक है, सो ऐसा कोई भी चीज या ऐसा कोई भी पर्सन जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से अलग अलग चीजों का, अलग अलग आइडियाज का मिक्स जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्टिक। बेसिकली हाइब्रिड जब बात करते हैं हम लोग, हाइब्रिड एक जेनेटिक्स वे में हो गया, बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को, वैरायटी को मिला के पर्टिकुलर थिंग्स बना रहे हैं, उस टाइप की चीज को क्या बोलते हैं, इलेक्टिक, दैट इज इक्लैक्टिक। ठीक है, इक्लैक्टिक, इक्लैक्टिक, that is deriving ideas, tastes or styles from the wide range of different sources। ठीक है, सो डिराइविंग आइडियाज, ठीक है, डिराइव करना किसको, आइडियाज को, टेस्टेस को, ठीक है, एंड स्टाइल्स को फ्रॉम द वाइड range of different different sources। She has an eclectic taste in music from the jazz to hip hop। ठीक है, उसकी म्यूजिक चॉइस बहुत ही डाइवर्स है। ठीक है, बहुत बहुत अलग अलग जगह से वो क्या करता है, म्यूजिक की चॉइस करता है। द रेस्टोरेंट ऑफर द इलेक्ट्रिक मेन्यू विद डिशेस फ्रॉम द मेनी कंट्रीज। ठीक है, रेस्टोरेंट ने अलग अलग कंट्रीज के डिशेस बताए। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारे डिशेस के मिक्सिंग दिखाई जा रही है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हियर वी आर यूजिंग द वर्ड इज द इलेक्ट्रिक वर्ड। ओके, सो इलेक्ट्रिक मेन्यू बोलेंगे जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखने मिल रही है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक मीनिंग। आफ्टर दैट, हिज रूम हैज एन इलेक्ट्रिक मिक्स ऑफ मॉडर्न एंड विंटेज फर्नीचर। उसके रूम में मॉडर्न और ओल्ड स्टाइल फर्नीचर का मिक्स था। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इक्लैक्टिक। ठीक है, इक्लैक्टिक मिक्स। ओके, so my reading habits are quite eclectic because I enjoy the psychology, technology, history and philosophy alike। ठीक है, so मुझे पढ़ना मेरी हैबिट है, जहाँ पे मैं इलेक्टिक हूँ, क्वाइट इलेक्टिक हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, जैसे साइकोलॉजी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड पढ़ता हूँ, हिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ता हूँ, फिलोसॉफी से रिलेटेड भी पढ़ता हूँ। सो दैट्स वाई इस टाइप के इंसान को, इस टाइप के हैबिट्स को क्या बोलेंगे, इक्लेक्टिक। ठीक है गाइस, सो ये एडवांस एडवांस वर्ड्स है, आप लोग इसको देख सकते हो, आप लोग इसको पढ़ सकते हो, याद करो। ठीक है, अपने माइंड में इसको स्टोर करो और डेली डेली इसको बोलते रहो गाइस। ठीक है, जितना तुम इस पर्टिकुलर वर्ड्स को बोलते जाओगे अपने 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 घर में, अपने डेली डेली हैबिटाट्स में, उतना यूज फ्रेंडली हो जाओगे इस पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए, और आपको ये सारे के सारे वर्ड यूज करने। सो लेट्स एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, कौन कौन से वर्ड्स कवर किया हम लोग ने। दैट इज इम्पेकेबल। इम्प्लिकेबल, इम्प्लिकेबल का मतलब जैसा कि मैंने बताया, जिसको रोकना, ठीक है, जिसको सेटिस्फाई करना, जिसको अपनी जिद से हटाना, उसको क्या बोलते हैं, हटा नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिकेबल बोलते हैं।
दूसरा है रेसोल्यूट। रेसोल्यूट का मतलब बहुत ही अपने गोल को लेकर डिटरमाइंड होना, स्ट्रांगली डिटरमाइंड होना, अनवियरिंग होना, उसको बोलते हैं रेसोल्यूट। इसके बाद है तीसरा वर्ड, दैट इज परफ्यूडियस। परफ्यूडियस का मतलब क्या होता है? किसी का भरोसा तोड़ दे। जो लॉयल डिसाइडफुल पर्सन हो उसको बोलेंगे परफ्यूडियस पर्सन है, वो अच्छा नहीं है। उसके बाद है कैंडिड। कैंडिड का मतलब जो ट्रूथफुल हो, ऑनेस्ट हो, डायरेक्ट इन स्पीच एक्सप्रेशन करता हो, उसको कैंडिड बोलेंगे। तीसरा वर्ड है दैट इज एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक का मतलब क्या होता है? कि जो बंदा डायरेक्ट स्टाइल और थिंकिंग कंबाइन करना। ठीक है, सो गाइस अगर आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है तो आप कर सकते हो। नए नए वर्ड मैं आपको ऐसे प्रोवाइड करते रहूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।